विद्योदात्मप्रहान्द्रगपतिस्कन्धस्थितां भीषणां कन्या विकरवालकेदविरसद् हस्तास्कृतां हस्तैश्चक्रगदे शिखाति विशिखां चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे शरणागत दीनाथ परित्राण परायणे सर्वस्यापि हरो देवी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माँ कल्याणी सेवा समिति के प्रांगण में माँ भगवती के आलोक में बैठे हुए धर्म प्रेमी बंधुओं, श्रद्धा नहीं वात्सल्य रही माताएं, नवरात्र का ये पावन पर्व और नवरात्रि के बाद विजयदशमी का पावन पर्व भी आने वाला है। भगवती का 9 स्वरूप होता है। प्रथम शैलपुत्रीं च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति, कुसुमांडेति चतुर्थकम, पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रिति महागौरीति चाष्टकम, नवमं सिद्धदात्री च नव दुर्गा प्रकृतिता। माँ जैसे बेटे के लिए वो कभी बालक बन जाती है, कभी उसका अध्यापक बन जाती है, कभी उसका मित्र सखा भी बन जाती है। देखा है माँ तो माँ होती है। नौ स्वरूप है भगवती का। आप ध्यान देंगे माँ दुर्गा का एक यहाँ स्वरूप का आप दर्शन कर रहे हैं, लेकिन ये 9 दिन में 9 स्वरूप धारण करती हैं और 9 दिन का अलग अलग कार्य होता है। पहले दिन वो शैलपुत्री होती है, पर्वतराज की कन्या के रूप में होती है। दूसरे दिन वो ब्रह्मचारिणी स्वरूप धारण करती है साधक रूप में, यानी जो अपने जीवन में कोई लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहता है वो ब्रह्मचारिणी के स्वरूप का दर्शन करता है और उनकी उपासना करता है। तीसरी जो है वो चंद्र घंटा। तीसरे दिन का जो स्वरूप होता है भगवती का वो मां चंद्र घंटा के रूप में है। उस दिन कल्याणकारी स्वरूप होता है भगवती का। तीसरे दिन की लगाई हुई जो अर्जी होती है वो मां के स्वरूप में भगवती चंद्र घंटा के रूप में स्वीकार करती है। चौथा जो दिन होता है भगवती का नवरात्र का वो कुष्मांडा होता है, वो बलि स्वीकार करती है। कुष्मांड बोलते हैं आपके यहाँ यूपी और बिहार में जिसका पेठा बनता है, पेठा कुष्मांडेति चतुर्थकम। इसलिए भगवती को जब बलि दी जाती है तो हमारे यहाँ सनातन धर्म में जीव हिंसा नहीं करते, बकरे की बलि नहीं होती, किसी जीव की बलि नहीं दी जाती है, उसमें कुष्मांड दिया जाता है। कुष्मांड कहते हैं पेठा को। कुष्मांडेति चतुर्थकम कुमरा बोलते हैं। हाँ उधर क्या आपके यहाँ शिष्टुमरा बोलते हैं उसको। वो कुष्मांड बलि संस्कृत में उसी को बोलते हैं कुष्मांड। कुष्मांडेति चतुर्थकम, कुष्मांड जो स्वरूप है बलि स्वीकार करने वाला जो रूप होता है भगवती का वो चौथे दिन का रूप होता है। पंचमम स्कंद माता की स्कंद माता के रूप में 5वें दिन, छठे दिन कात्यायनी के रूप में। देखो जिन बच्चों का विवाह नहीं होता है या जिन बेटियों का विवाह नहीं होता है वो भगवती दुर्गा के छठा जो स्वरूप होता है छठे दिन का उसे बोलते हैं कात्यायनी। हजारों वर्ष तक जिन संतों ने तपस्या किया था और
गोपी का स्वरूप धारण किया वृंदावन की पावन भूमि में। वहां माँ कात्यायनी का एक दरबार है, उस दरबार में बैठ करके कात्यायनी माता के पास सबने बैठ के निवेदन किया कि हम ठाकुर जी को अपने पति के रूप में चाहते हैं। भगवान कृष्ण की प्राप्ति के लिए लाखों गोपियों ने माँ दुर्गा का जो छठा स्वरूप है उसका पूजन किया, जप किया, स्मरण किया और गोविंद की प्राप्ति हुई। तो जिस कन्या का विवाह नहीं हो रहा हो, अगर वो छठा स्वरूप भगवती का कात्यायनी का लेकर के अपने घर में आए, उसको स्थापित करे। और एक मंत्र होता है माँ कात्यायनी का, कात्यायनी महामाये महायोगी नधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। गर्ग संहिता में ऐसा लिखा है। इस मंत्र का जप करे तो अगर 5 साल बाद भी विवाह होने वाला हो तो 1 वर्ष के अंदर हो जाता है। दूसरा, जिस तरह का वो कल्पना करती है मन में, लगभग जैसे माँ बाप के सामने एक छोटा बच्चा मांग करता है, कोई बेटी अगर भगवती के पास इस मंत्र का जप करे तो वो जिस तरह की कल्पना करती है वैसे ही पति की प्राप्ति होती है। षष्ठम कात्यायनी का, छठा जो भगवती का स्वरूप है वो माँ कात्यायनी का है। सप्तमम काल रात्रि थी। अगर किसी तरह का कोई कष्ट है, दुख है, परेशानी है, बाधा है, कोई रोग है, व्याधि है, कोई केस है, मुकदमा है, किसी भी तरह के परेशानी है, तो काल रात्रि, रात्रि के 12 बजे, ठीक 12 बजे भगवती के सामने ज्योत प्रज्वलित करके और काल रात्रि का पूजन करे। उस दिन कुष्मांड आदि की बलि चढ़ाए, रोली आदि डाल करके रक्तांबर किया जाता है। रक्त स्वरूपा होती है, उनके नेत्र भी रक्त होते हैं, विशाल स्वरूप होता है, भयानक काल रात्रि का स्वरूप होता है। वो स्वरूप का ध्यान करें और रात्रि में 12 बजे पूजन में बैठे, 12 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक प्रायः या तो अभिजित मुहूर्त होता है या काल रात्रि का वो सिद्ध समय होता है। विंध्याचल में या जहां भी मुख्य तीर्थ है भगवती का, उन तीर्थों में काल रात्रि के दिन जितने भी साधक हैं वो रात्रि में निशा पूजा करते हैं। निशा पूजा यानी रात्रि पूजन। वो रात के 12 बजे पूजन शुरू होता है, प्रातः 4 बजे तक पूजन वो चलता रहता है, उसे निशा पूजा बोलते हैं। कई जगह पंडाल में भी जहाँ भगवती के सामने भी पूजन वगैरह रात्रि में पंडित लोग रात्रि में करवाते हैं, आज होगा। तो ये शास्त्रीय परंपरा है और ये इसलिए होता है, मैं इसलिए चर्चा कर रहा था कि जितने भी यहाँ आप लोग पंडाल में बैठे हो, आप इस चीज को जरूर ध्यान देना कि जो कमेटी के लोग हैं, कल्याणी सेवा समिति के, देखो क्या है भाई, राम बदन चौधरी, राम करण जी और कपिल देव चेयरमैन है, तीनों हैं। और आगे राजकुमार जी हैं, सुरेंद्र रावत जी हैं, रामबली ठाकुर हैं, अनिल शर्मा हैं, क्या है ये, कौन यादव, दरवेश यादव हैं, श्याम किशोर ठाकुर हैं, शत्रुघ्न चौहान प्रधान, जय किशोर शर्मा, विजय शर्मा, संजय ठाकुर, श्री लक्ष्मण शर्मा, सुनील कुमार गुप्ता, हरिंदर ठाकुर, उमेश दास, विनोद ठाकुर, राजू ठाकुर मुख्य यजमान के रूप में, श्री गोविंद झा जी पुजारी के रूप में हैं और रंजीत कुमार जी जिन्होंने सेवा की है ऑस्ट्रेलिया से। मैं इसलिए इन लोगों का नाम लिया। आपके जितने भी यहाँ पंडाल में बैठे हैं, जिन्होंने 1-1 रुपया दिया है यहाँ जो सेवा की है, तो आपके प्रतिनिधि के रूप में ये लोग बैठे हैं। बहुत बड़ा पद है या बहुत बड़ा उत्तरदायित्व इनके पास है या केवल यही करने वाले हैं, ऐसा नहीं है। आपके प्रतिनिधि के रूप में समाज में एक एक व्यक्ति का नाम नहीं लिया जा सकता, इसलिए आगे की व्यवस्था के लिए प्रतिनिधि के रूप में आगे कर दिया जाता है, लेकिन कर्तव्य सबका होता है। जो आप लोगों ने, किसी ने पैसा दिया होगा, किसी ने वस्तु सामान दिया होगा, किसी ने समय दिया होगा,
जिन लोगों ने जिस भाव से भी यहाँ सेवा की होगी, पूजन के प्रतिनिधि के रूप में या यजमान के रूप में राजू ठाकुर जी है या मान लो कोई अन्य व्यक्ति भी यहाँ बैठते हैं, तो ये नहीं है कि केवल वो अपने लिए कर रहे हैं, वो कर आपके लिए रहे हैं। शरीर उनका होगा, कार्य आपका होगा। जैसे एक माँ के 5 बेटे होते हैं और बेटा जब अधिकार मांगने लगे, एक बेटा अधिकार मांगे तो माँ एक को नहीं देती, वो 5 को देती है। तो वैसे भगवती का दरबार है। आज निशा पूजा भी होगा। ये सबसे दिव्य भगवती का सिद्धि जो साधना का स्वरूप होता है वो आज का दिन होता है। जितने भी तंत्र यंत्र मंत्र साधना करने वाले साधक हैं वो आज निशा पूजा करते हैं। और निशा पूजा में जो व्यक्ति यहाँ पंडाल में आ जाए तो भी होगा, अगर नहीं आ पाए पंडाल में, आप अपने घर में बैठना, भगवती का स्वरूप का दर्शन आपने किया है, इनका वहीं से ध्यान किया, घर में ज्योत जगा करके और मंत्र का पाठ करना। कोई मंत्र करने आ जाए तो अच्छा है। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विचे। इस मंत्र का आप घर में बैठ करके जप करो। जिस काम के लिए, जिस किसी कामना के लिए आप जप करेंगे वो आपका सिद्ध हो जाएगा। लगभग मुझे लगता है शायद 35 साल मुझे हो गए अनुष्ठान करते भगवती का। दीक्षा तो हमें हनुमान जी की कृपा से मिली, लेकिन कृपा भगवती की रही। 35 वर्ष हो गए नवरात्रों में अनुष्ठान लगातार करते करते। तो एक अनुभव आपके साथ साझा कर रहा हूं जीवन का, कि जब कोई कार्य आपका सिद्ध नहीं होता हो, कोई अनुष्ठान कर रहे नहीं बन रहा है, आज के दिन निशा पूजा वाले दिन रात्रि में बैठ करके व्यक्ति पाठ करे, जप करे और भगवती के सामने अरदास करे, माँ मुझे ये वस्तु, ये पदार्थ, ये कार्य मुझे चाहिए, तो 99% लगभग वो कार्य सिद्ध हो जाता है, मिलता है। आप लोग भाग्यशाली हो। ये तो माध्यम है भगवती का पंडाल, भगवती का स्वरूप, भगवती का दरबार। और आपके यहाँ तो भगवती कल्याणी के रूप में है। कल्याण का मतलब आप समझते ही है, सब कुछ करने वाली, देने वाली, उद्धार करने वाली, देने वाली, उसी का नाम है कल्याणी। तो मां भगवती कल्याणी के दरबार में आप सभी भाग्यशाली हैं। आप और भी तन मन धन श्रद्धा के साथ यहाँ जुड़िए और आगे इस समिति को बढ़ाइए, यहाँ की व्यवस्था को बढ़ाइए। और ये संस्कार धीरे 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 यही संस्कार बच्चों में प्रवेश करेगा। बड़ी विडंबना है इस समय पंजाब में, केवल पंजाब में ही नहीं पूरे देश में बड़ी विलक्षण प्रतिक्रिया चल रही है इस समय। 90% लोगों को धर्मांतरण किया जा रहा है, पैसे का लालच देकर, दवाई का लालच देकर, या किसी का विवाह करा करके, विवाह का लालच देकर के उसे धर्म परिवर्तन करा दिया जाता है। लेकिन हमारे पास हजारों लोग ऐसे भी आए जो बाद में वो रोना गाना शुरू करते हैं कि हमने बहुत गलत किया, जो हमारे पूर्वजों की परंपरा थी, हम जिस परिवार से परंपरा से थे उस परंपरा को हमने छोड़ दिया और हम विधर्मी बन गए, दूसरा धर्म स्वीकार कर लिया। अरे विचार करना, जब माँ भगवती तुम्हारा कल्याण नहीं करेगी, तुम्हारे देवी देवता कल्याण नहीं करेंगे, सनातन के लाखों वर्ष के एक से एक शक्तिशाली देवता तुम्हारा कल्याण नहीं कर सकते, तो मरा हुआ मुर्दा से तुम्हें क्या मिलेगा। 90% जितने भी धर्म है सनातन को छोड़ करके वो मुर्दा पूजन करते हैं। या तो उसका इष्ट को मार दिया गया, या उसका इष्ट मर करके कहीं पीर बनता है, कहीं फकीर बनता है। मरने के बाद उसकी अस्थि की पूजा होती है। तो हड्डी का पूजा करके आपको साधना कर लोगे, आपको शक्ति की प्राप्ति होगी, और साक्षात भगवती जहां बैठी हो वहां आपको प्राप्ति नहीं हो सकती। लाखों वर्ष से सनातन धर्म की परंपरा चलती आई, सनातन धर्म में हम लोग पैदा हुए, और किसी सामान्य विशेष थोड़े बहुत पैसे के लिए हम अपना धर्म परिवर्तन कर दें, उससे तो अच्छा है कि वो प्राण का परित्याग कर दे, शरीर छोड़ दे।
स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मे भयावह। अपने धर्म में भी भिखारी बन करके भी रहना स्वीकार करना चाहिए, लेकिन अन्य धर्म अगर करोड़ों रुपए देता हो तो कभी उसे स्वीकार नहीं करना चाहिए। पीछे कुछ ऐसी स्थिति भी आई, एक दो मंदिर जो कुछ ठेकेदार लोग हैं उनके यहाँ मंदिर बनाने के लिए मुझे खड़ा होना पड़ा, बैठना पड़ा वहां प्रशासन के सामने और लोगों के सामने भी। तो ऐसी स्थितियां क्यों पैदा होती है? इसलिए पैदा होती है कि आप अपनी परंपरा, अपने इष्ट, अपने देवी देवता को छोड़कर दूसरे को मानना शुरू करते हो। अब देखो इस बार पहाड़ों में बहुत ज्यादा बादल फटा और ऐसी बरसात हुई जो कभी जिंदगी में नहीं देखा। अभी मैं पीछे पठानकोट वाले आश्रम में था, 2 दिन के बाद ऐसी भयंकर बरसात आई, जिंदगी में मैं कभी ऐसा पानी नहीं देखा। आश्रम के अंदर रोड के ऊपर 3 फुट पानी, नदी में तो लगभग 12 फीट पानी था, पुल भी टूट गया, कई लोग मोटरसाइकिल गाड़ी लेकर के सब नाले में चले गए गड्ढे में। ऐसी स्थिति तो हमने कभी देखा ही नहीं। लेकिन हजारों लोगों के मुंह से जब सुना बाद में कि ये कारण क्या था उसका, पता है लोगों ने क्या कहा? लोगों ने कहा कि देवी और देवता का वास सबसे ज्यादा पर्वत में होता है, पहाड़ों में होता है। इसलिए भगवती दुर्गा को पहाड़ा वाली माता भी बोलते हैं, पहाड़ में वास करने वाली, गुफा में वास करने वाली। निशा जो स्वरूप होता है भगवती का आज का, वो पहाड़ में, पहाड़ की गुफा में बैठी हुई साधना में भगवती तल्लीन होती है और उनके उस स्वरूप का दर्शन करके व्यक्ति अपनी याचना करता है, उनके सामने मांगता है और भगवती देती है आज के स्वरूप का। तो जब बाद में हजारों लोगों से मैं सुना कि ऐसा हुआ क्यों, पता है लोगों ने क्या कहा? लोगों ने कहा कि जितने भी पहाड़ी लोग थे इनके देवी और देवता नाराज हो गए। सरकार भी पहाड़ के साथ बहुत ज्यादा छेड़छाड़ कर रही है, उत्तराखंड में भी, हिमाचल में भी, जितने बॉर्डर वगैरह एरिया है वहां भी रोड कंस्ट्रक्शन, बहुत सारी चीजें चल रही है, वो भी कारण बना और देवी देवताओं का तिरस्कार भी कारण बना, जिसके चलते पहाड़ में गांव के गांव इस बार साफ हो गए। कभी हजारों वर्ष से जहां गांव बसा हुआ था वहां आज मैदान बना हुआ है। आप मंडी के एरिया में जाकर देखो क्या भयानक स्थिति है। मंडी के लड़के हमारे पास रहते हैं, अभी एक लड़का वहां से आया हुआ है, उसने कहा महाराज हमारे बगल का तो पूरा गांव ही खत्म हो गया, एक भी मकान नहीं बचा, मकानी पूरा गांव ही खत्म, गांव के गांव। ऐसा क्यों? इसलिए कि वहां के जो देवी देवता है वो देवी देवता रुष्ट हो गए, नाराज हो गए और खूब भाजन बनना पड़ा वहां के गांव ग्रामवासियों को। पानी भी बरसात नहीं, पानी आफत बन करके आई और एक ही जगह हजारों टन की भार की व्यवस्था के साथ पानी गिरना शुरू हुआ और महल के महल साफ हो गए। ऐसा होता है यथार्थ में। हमें लगता है कि शायद 90% जो लोग यहाँ बैठे हैं गांव से आए होंगे, गांव में भी ग्राम के जो देवता है उनकी पूजा होती है और जिस गांव का देवता नाराज हो जाता है उस गांव में विपत्ति, आपत्ति, समस्या ही समस्या खड़ी हो जाती है। आज भी उसकी रक्षा करने के लिए नगर का अधिपति होता है। शास्त्र आप उठाकर देखो, जो ब्राह्मण लोग पूजन कराते हैं आपके घरों में, कोई भी पूजन होगा तो उसमें इष्ट देवता, कुल देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता, वास्तु देवता, इन देवताओं को मनाना पड़ता है। आपके घर में कोई पुण्य कर्म करते हो, विवाह, शादी, व्रतबंध, गृह प्रवेश या कोई भी कार्य करते हो, उसमें आपके कुल के देवता को मनाना होता है। और जिसका कुल देवता नहीं मानेगा, आप लाख पूजन कर लो तीर्थों में जाकर, कोई भी अनुष्ठान कर लो, घर में होगा ही नहीं, लागू ही नहीं होने देता। इष्ट देवता, कुल देवता चाहे तो देवी देवता को प्रवेश करने देगा आपके घर में, अगर नहीं चाहे तो आप लाख देवी देवता का पूजन कर लोगे, आपका मंगल नहीं होगा। तो ये सब परंपराएं हमारी सनातन की बनी हुई है और ये सब कुछ को छोड़कर जो व्यक्ति अन्य धर्म को स्वीकार कर लेता है, विचार करना उसके इष्ट देवता का क्या हाल होता होगा, उसके ग्राम देवता का क्या हाल होता होगा, उसके वास्तु देवता का पूजन कौन करता होगा। और यही कारण है कि पूरे विश्व में जो व्यक्ति अपने सनातन को छोड़कर, अपने धर्म को छोड़कर, अपने बुजुर्गों को छोड़कर, अपनी परंपरा को छोड़कर, अपनी पहचान को छोड़कर
अपनी संस्कृति को छोड़कर अन्य धर्म में जाता है लालच में, वो न कभी धोबी का कुत्ता वाला हाल होता है, न कभी वो घर का होगा, न कभी घाट का होगा, न उसे कोई दूसरा धर्म भी स्वीकार करेगा और न अपने धर्म में वो रह पाया, उसकी जिंदगी बीच की हो जाती है। इसलिए कभी भी मेरा एक साधु होने के नाते एक निवेदन है, खास करके आज मां कल्याणी मंच से, कि कभी भी किसी लालच में धर्म परिवर्तन नहीं करना और किसी अन्य धर्म को स्वीकार नहीं करना। अरे हमारा धर्म तो ऐसा है कि कोई कुछ भी नहीं दे, शास्त्र तो ये कहता है पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो में भक्त्या प्रेक्षति, भगवान शिव की उपासना में कोई पत्ता ही ला करके चढ़ा दो, कोई फूल ला करके चढ़ा दो, कोई जल ला करके चढ़ा दो, अरे वो भी नहीं है तो केवल मन से केवल नाम लेकर के उनका स्मरण कर लो तो तुम्हारे जीवन का कल्याण हो जाएगा। ऐसे सनातन के देवी और देवता होते हैं। इससे साधारण और क्या हो सकता है? और फिर भी अगर हम छोड़ करके किसी अन्य धर्म में जाए तो इससे बड़ा हमारा दुर्भाग्य जीवन में नहीं हो सकता। आइए आज मां भगवती निशा स्वरूप को हम प्रणाम करें और आप सभी की मंगल कामना के लिए आपकी श्रद्धा भगवती में ऐसे लगी रहे। नहीं भी मंत्र याद हो तो भी घर में बैठकर एक दीपक जला करके आज मां भगवती को याद कर लेना, आपके घर में बहुत फर्क पड़ेगा, बड़ी शांति उससे मिलेगी। और आज खास करके मैं इसीलिए आज यहाँ आया। वैसे नवरात्र में मैं बहुत कम बाहर जाता हूँ, जाता भी हूँ तो शहर में केवल, क्योंकि मुझे वापस आना होता है, आश्रम में अनुष्ठान है, तो नवरात्र में मैं बाहर नहीं जाता। आज का दिन जब चर्चा इन लोगों ने किया तो मैंने कहा अच्छा देख भगवती की जो इच्छा होगी, जिस दिन बुलाएगी उस दिन आ जाऊंगा। आज इनकी इच्छा थी, शायद इसलिए बुलाया होगा। मेरे माध्यम से भगवती के दरबार में जितने लोग भी बैठे हैं, जितने लोगों की श्रद्धा हो या जो भी आप मां भगवती से मांगना चाहते हो, आप अपने घर में एक जोत जलाना, जोत जला करके भगवती को प्रणाम करना और बैठ करके भगवती का स्मरण करना, उनसे निवेदन कर देना, अर्जी लगा देना, मां मुझे ये चाहिए, और भगवती उसे देगी। बहुत दिव्य आज का दिन है। ऐसे पावन दिन में आप सभी के लिए बहुत बहुत मंगल कामना, बहुत बहुत साधुवाद। और जिन लोगों ने यहाँ तन मन धन से यहाँ इस यज्ञ में सम्मिलित होकर के व्यवस्था की है, उनके लिए भी बहुत बहुत साधुवाद। आगे भी बढ़ चढ़ करके आप लोग करते जाएं और आगे करें। देखो 100 लोग होते हैं मेंबरों में, सदस्यों में भी, लेकिन 10-5 होते हैं जो जिम्मेदारी निभाते हैं। तो इसलिए कभी ऐसा नहीं सोचना कि ऐसा अगर वो नहीं करते हैं तो हम नहीं करेंगे, वो नहीं करते हैं तो हम नहीं करेंगे। जिसको जो जिम्मेदारी मिले करना, और मां भगवती सबका कल्याण करे। ओम शांति शांति शांति। जय सज्जनों, आप हमारा बहुत बड़ा भाग्य है। हर जगह संत नहीं मिलते हैं, हर जगह ज्ञान नहीं मिलता है। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दुई। संत का समागम हो और हरि कथा हो जाए तो उससे बढ़कर के कुछ नहीं मिलता है। माता भगवती कल्याणी के पूजन में परम आदरणीय गुरुदेव श्री 1008 महामंडलेश्वर गुरुदेव बाबा बंशीदास जी महाराज जी का यहाँ पधार करके सब लोगों को आशीर्वाद देना और इनके शरण की रज केवल सिर पर पड़ जाए तो अपना भाग्य धन्य हो जाएगा। सज्जनों, ये तो बहुत बड़ा भाग है। और सब आप लोग मिलकर के गुरु जी ने जो माता भगवती आद्य शक्ति के चरण कमलों का नित्य ध्यान करो और नित्य निरंतर सदा धर्म कर्म के लिए करो तो बहुत कहेंगे, लेकिन 2-4 ही आगे मतलब मिलेंगे बोल करके बोला है, सत्य वचन है। और ये गुरु जी के आशीर्वाद से ही आज इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है और गुरु जी के आशीर्वाद से ही ये कार्य आगे चल रहा है। आप हम सभी लोग और मेरी तरफ से और कमेटी की तरफ से गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमस्कार है। और गुरु महाराज के चरण से ही हमारा यज्ञ सुसंपन्न हो गया और माता कल्याणी भगवती आप लोगों मनोकामना पूर्ण करें। माता भगवती का आज रात्रि निशा पूजन 12 बजे से होगा।
और माता का जोत जगेगा, दिव्य पूजा होगी। गुरु महाराज जी के तब तक स्वागत कीजिए। हमारा बहुत बड़ा भाग्य है। धन भाग मानुष तन पावा, धन्य भाग से मनुष्य का तन पाया, और उसमें भी साधु संत गुरुजन महापुरुषों का दर्शन करने को मिला। तो इससे बड़ा धन भाग कोई भी नहीं हो सकता है। इसीलिए आज मैं सभी लोगों को बधाई एवं शुभकामना देता हूँ। माता के दरबार में गुरुजन बैठे हुए हैं और सभी सतमार्ग दिखाए, सतमार्ग की राह में लगाए और कृपा करे। बोलिए सदगुरुदेव महाराज की, बंशीदास जी महाराज की जय। कराए सचिया जोता वाली माईना प्रभुता से दरबार की। कृपया प्रोग्राम आप लोग शुरू करिए। जितना कोई माई न बाप है, 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 जितना कोई बहन पड़ा, जितना कोई बहन पड़ा, जितना कोई बहन पड़ा। मैं जहाँ जिस गद्दी पर हूँ, यहाँ जलंधर में लगभग 300 साल पुरानी हनुमान जी की गद्दी है। वहाँ हनुमान जी के पास अर्जी लगती है। बागेश्वर धाम वाले के लिए भी लोग जाते हैं बागेश्वर धाम, लेकिन मैंने कहा था कि मैं बागेश्वर धाम नहीं आऊंगा, एक दिन समय होगा बागेश्वर धाम आएंगे। और ऐसा संयोग बना, 3 दिन के लिए पठानकोट में बागेश्वर धाम वाले आए और मैं ही वहां स्वयं मंच संचालक था। तो हनुमान जी अद्भुत है। वहाँ जो भी कल्पना व्यक्ति कोई वहां अर्जी लगाता है तो हनुमान जी पूरी करते हैं। पीछे एक बड़ी विचित्र घटना मेरे साथ हुई थी अभी 3 साल पहले। रात के 2 बजे हनुमान जी ने आवाज देकर के बैठा दिया और कहा कि तुम तो बचपन से बोलते थे कि मैं भजन करूंगा, जब मेरे पास व्यवस्था होगी तो राम नाम करूंगा, संकीर्तन कराऊंगा, अब कब करोगे? तो मैं सोए सोए में आधी निद्रा में बोल दिया। मैंने कहा कर तो लूं, लेकिन पैसे की व्यवस्था नहीं है। तो हनुमान जी ने कहा कि हाथी आएगा तो खाएगा क्या, ऐसा थोड़ा सोचते हैं, तुम इस दरवाजे से निकल के बाहर नहीं जाना। और जब तक संकीर्तन चलता रहा मुझे गेट से बाहर नहीं निकलने दिया। 4 से 5 लाख रुपए महीने के दक्षिणा वगैरह में लगते थे, क्योंकि एक व्यक्ति जो कीर्तन वाले थे 10,000 रुपए उसको तनख्वाह देते थे। 26 लोग थे, 2,60,000 महीने का उनको सेवा उनको जाती थी। उसके अलावा लंगर की व्यवस्था, और हर मंगलवार को 500 से 1000 लोगों के लंगर की व्यवस्था, 200 लोगों का रोज का व्यवस्था था। 19 महीने लगातार दिन रात संकीर्तन चलता रहा। 19 महीने के बाद एक दिन ऐसे हनुमान जी के पास मैं प्रार्थना किया और व्यायाम के लिए समय मिला, लेकिन पुनः इस बार 19 तारीख को हनुमान जयंती के दिन फिर शुरू हो रहा है। फिर से हनुमान जी ने कई बच्चों के अंदर प्रवेश करके बोल दिया
कि राम नाम यहाँ होता था, तुमने बंद क्यों कर दिया? तो अब कब तक चलेगा ये मुझे भी नहीं पता। लेकिन 19 तारीख को दिवाली से 2 दिन पहले हनुमान जयंती है। उस दिन आप सभी को निमंत्रण है, आप वहां हनुमान जी के पास आए और जिनकी जो श्रद्धा होगी हनुमान जी के पास आकर के अर्जी लगाएं, क्योंकि उस दिन फिर से अखंड राम नाम संकीर्तन वहां शुरू होने जा रहा है। मध्य प्रदेश से संकीर्तन वाले आ रहे हैं, वो 2-2 महीने 3-3 महीने की जिम्मेदारी इनकी होती है। वो अखंड दिन रात कभी बंद नहीं होता, 24 घंटे संकीर्तन और वो भी संगीत के साथ चलता रहेगा। कितना दिन तक चलेगा ये इस बार तो मुझे नहीं पता। जब तक हनुमान जी की इच्छा होगी वो संकीर्तन चलता रहेगा। तो आप सौभाग्यशाली हैं, ऐसे अनुष्ठान में हनुमान जी के पास आने के लिए मैं स्वयं अपने तरफ से आप सभी को आमंत्रित कर रहा हूं। जितने लोग भी यहाँ बैठे हैं, आप उस दिन आइए, हनुमान जयंती है, और हनुमान जी को प्रणाम करके उस दिन आप अपनी अर्जी लगाइए, हनुमान जी का दर्शन करिए। बड़ा दिव्य स्वरूप में हनुमान जी उस दिन होते हैं, उनके अवतार का दिवस है। आप सभी के जीवन का कल्याण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी से आग्रह करते हुए हनुमान जी के पास आए और उस यज्ञ में सम्मिलित हो। आप सभी के लिए मंगल कामना। बहुत बहुत साधुवाद। हमारा भोग को स्वीकार करना और हमारे भोग को स्वीकार करते ही हमारी मनोकामना पूर्ण करना। ओम नाभ्यासी समावर्ततः पद्भ्यां भूमिर्विश्वश्रोता तथा ये ओम जनचाचो मैया जी, ये अमृत हो जाए, अमृत भोजन पाएंगे तेरा दास अमर हो जाए। अब जल्दी आना। रूट थोड़ा अलग है, 1300 से ज़्यादा है।